हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको एक ऐसे इंजेक्शन के बारे में बताऊंगा कि उस इंजेक्शन का उपयोग है गजब के फायदे, यानी कमाल के फायदे हैं। लेकिन लगभग वेटरनरी उस इंजेक्शन के बारे में जानते नहीं हैं और उसका उपयोग करते भी नहीं हैं। हालांकि वह इंजेक्शन एक ऐसा इंजेक्शन है जब यदि आपकी कई इस तरह की जो बीमारियां होती हैं, उस बीमारियों में यदि आपको इलाज या ट्रीटमेंट नहीं मिल पाता है या प्रॉपर रिजल्ट नहीं मिल पाता है, तो उस स्थिति में वही एक इंजेक्शन ऐसा होता है जो कि आपके पशु में बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। कई इस तरह की क्रोनिक डिजीज यदि आपके पशु में देखने को भी मिलती हैं या कोई इस तरह की दिक्कतें भी आपके पशु में देखने को मिलती हैं, जो कि लगभग बीमारियों में वह इंजेक्शन पशु में सबसे बेस्ट और बेटर रिजल्ट देता है। कई बार आपने देखा होगा कि जो पशुपालक हैं या कई बार इस तरह की जो वेटरनरी हैं जो बार बार पशुओं का ट्रीटमेंट भी करते हैं, लेकिन कई इस तरह की जो बीमारियां हैं वह ठीक नहीं हो पाती हैं। और कई इस तरह की जो वेटरनरी आते हैं जो एक इंजेक्शन लगा करके उस पशु को आसानी से ठीक करके चले जाते हैं। तो उस तरह का इंजेक्शन है। तो उस तरह की स्थिति में कौन सा इंजेक्शन है, कितनी डोज दी जाती है, कब कैसे आपको उपयोग करना है, आज की वीडियो के अंदर मैं पूरी डिटेल से बताने की कोशिश करूंगा। तो इस चैनल पर अभी नया है या पहली बार जुड़े हैं तो पहली बार चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन ऑल वाला ऑप्शन दबाएं। आपको पता है कि चैनल पर सही जानकारी के साथ वीडियो दी जाती है। जैसे यदि आप चैनल पर आते हैं, वीडियो देखते हैं, तुरंत लाइक कर दिया करें। आप जितना लाइक करेंगे मैं उतना मोटिवेट होऊंगा और बहुत ही अच्छी वीडियो लेकर के आऊँगा, ताकि आपको सरल भाषा में अच्छी तरह से समझ में आ जाए, चाहे वेटरनरी हो या पशुपालक। देखो, कई इस तरह की जो बीमारियां होती हैं, उस बीमारियों में आप कई तरह का ट्रीटमेंट कर देते हैं, कई तरह का इलाज कर लेते हैं, फिर भी वो पशु ठीक नहीं हो पाता। जिस तरह से यदि आपके पशु में यदि डायरिया हो रहा है, यानी डायरिया हो रहा है, क्रोनिक डायरिया था, आपने कई ट्रीटमेंट कर लिया, कई इलाज कर लिया, लेकिन पशु का डायरिया रुका ही नहीं। यदि आप वह इंजेक्शन यदि पशु में लगा देते हैं तो पशुओं में डायरिया आसानी से रुक जाता है। इसी तरह से यदि आपने कई देखा होगा कि जिस प्रकार से प्रोटोजोआ जनित रोग पशु में देखने को मिलते हैं, प्रोटोजोआम जिस प्रकार से बेबियोसिस है, थिलेरियोसिस है, प्लाज्मोसिस है, इस तरह के यदि पशु में रोग देखने को मिलते हैं, तो उस रोग में क्या होता है कि पशुओं में ब्लड में हीमोग्लोबिन की मात्रा डाउन हो जाती है। और उन पशुओं को जिस प्रकार से जब ये रोग पशु में हो जाते हैं तो वह पशु बहुत कम ऐसा होता है कि बहुत जल्दी रिकवरी ले पाता है, क्योंकि उसके अंदर ब्लड में कई बार पशु में ब्लड में हीमोग्लोबिन की मात्रा डाउन होना, ब्लड का पतला होना, जिसकी वजह से पशु में बहुत ज़्यादा दिक्कत खड़ी हो सकती है। तो पशु में हीमोग्लोबिन की मात्रा डाउन हो गई है, शरीर में खून की कमी हो गई है, आरबीसी डाउन चली गई है, तो उस तरह की स्थिति में वह इंजेक्शन लगाया जाता है। जब यदि आप कई तरह का ट्रीटमेंट कर चुके होते हैं लेकिन पशु में इलाज नहीं हो पाता है या आपका पशु जल्दी रिकवरी नहीं ले पाता है, तो उस स्थिति में वह इंजेक्शन पशु में उपयोग किया जाता है। तभी तो कह रहा हूँ कि वह इंजेक्शन पशु में बहुत कम फील्ड के अंदर उपयोग लेते हैं और लगभग वेटरनरी तो उस इंजेक्शन के बारे में जानते भी नहीं है कि कब कैसे उसका उपयोग करना है। इसी तरह से यदि आपने देखा कि पशु में स्किन इन्फेक्शन, यदि पशु में जिस प्रकार से स्किन डिजीज़ है, स्किन इन्फेक्शन है, और सबसे ज़्यादातर दिक्कत आपने देखा होगा कि पशुओं में जो स्किन पर है जो सफ़ेद सफ़ेद धब्बे, यदि पशुओं की जो स्किन होती है उस पर छोटे छोटे सफ़ेद सफ़ेद से धब्बे बन जाते हैं, तो उस तरह के केस के अंदर आपको वही एक ऐसा इंजेक्शन है जो कि आपके पशुओं को जल्दी रिकवरी लेने का काम करता है। ल्यूकोड्रमिया में बहुत अच्छा रिजल्ट पशुओं में ये इंजेक्शन देता है और अच्छा ही काम करता है। इसी तरह से यदि आपके पशु में जिस प्रकार से यदि जिन पशु में दूध की मात्रा नहीं बढ़ पा रही है, दूध की मात्रा डाउन है, तो आपके पशु में दूध की मात्रा बढ़ाने में, यानी दूध की मात्रा बढ़ाने में, साथ में जिन पशुओं में फैट की मात्रा लो है, यानी जिन पशुओं में फैट की मात्रा नहीं बढ़ पा रही है, तो दूध की मात्रा भी बढ़ाता है और पशुओं में फैट की मात्रा को बढ़ाने में उस इंजेक्शन का उपयोग पशुओं में किया जाता है। हालांकि और भी बहुत इस तरह के काम है, वह भी आपको बताया जाएगा, लेकिन सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूँ कि वह इंजेक्शन कौन सा है, उस इंजेक्शन का क्या काम है। तो वह इंजेक्शन आता है जिस प्रकार से कुरान 9, जो आपको दिख रहा है कुरान 9, जो आपको स्क्रीन के ऊपर भी दिख रहा होगा, कुरान 9 इंजेक्शन, जिसके अंदर साल्ट आता है कॉपर प्लस ग्लाइसिन, यानी ये कॉपर प्लस ग्लाइसिन इंजेक्शन, यानी कुरान 9 जो ये इंजेक्शन आता है, ये इंजेक्शन जिस प्रकार से केयरवेट फार्मा का आता है, ये 3 ml का जो इंजेक्शन है, जो आपको दिख भी रहा होगा, ये इंजेक्शन आपके पशुओं में बहुत अच्छा रिजल्ट इस तरह की स्थिति में पशुओं में देखने को मिलता है, ताकि आपके पशु में कई तरह की जो बीमारियां हैं वह आपके पशु जल्दी रिकवरी ले सके। तो ये कुरान 9 इंजेक्शन जिसके अंदर कॉपर प्लस ग्लाइसिन जो इंजेक्शन आता है, इसी इंजेक्शन का उपयोग पशुओं में करवाया जाता है।
अब इस इंजेक्शन की डोज क्या होती है वह भी आपको बताया जाएगा, कि ताकि आपके पशु में इस तरह की यदि दिक्कत हो जाए तो आप अपने पशु में उपयोग कर सकते हैं। देखो, इस इंजेक्शन की डोज होती है 1 ml पर। आप अपने पशु में जिस प्रकार से 100 kg से लेकर के 150 kg, यानी 150 kg का पशु है, तो उस स्थिति में आपको 1 ml आपको ये इंजेक्शन लगाना है। जिस तरह से 450 kg का पशु है, यानी जो बड़े पशु हैं, जिस प्रकार से 300 से 450 kg के बीच में, कहने का मतलब है कि 300 से 450 kg के बीच में पशु हैं, तो उन्हें आप सिर्फ 3 ml, ये 3 ml की वाइल आती है, तो 3 ml आपको उन्हें सबकट, ओनली सबकट ये इंजेक्शन लगाया जाता है, स्किन में ये लगाया जाता है। और रही बात सबकट भी आपके पशु में जिस प्रकार से जो 2 टांग हैं उसके बीच में जो स्किन रहती है, वहाँ पर आप इस इंजेक्शन का उपयोग किया जाता है। सबकट सिंगल डोज आपको ये इंजेक्शन लगा देना है, ऐसा नहीं है कि आपको पर डे आपको लगाना है, 1 डोज आप उस पशु को ये इंजेक्शन लगा दें। सबकट वह भी आपके जो पशुओं के दोनों पैरों के बीच के अंदर जो लूज स्किन होती है, वहाँ पर आपको इस इंजेक्शन का उपयोग पशुओं में करना है। सबसे बेस्ट और बेटर रिजल्ट मिलता है। यदि आपको इस तरह की दिक्कत हो गई है तो उस स्थिति में आप इस इंजेक्शन का उपयोग आप अपने पशुओं में करवा सकते हैं, जो आपको ये इंजेक्शन दिख भी रहा है। तो ये इंजेक्शन आपके पशु में जन्म में बताया कि आप इसी तरह से, यदि आपके पशु की हड्डियां कमज़ोर है, यदि आपका पशु वीक है जिस प्रकार से, तो उस स्थिति में, या आपके पशु की हड्डियां टेढ़ी मेढ़ी हो चुकी हैं, तो उस स्थिति में भी आप इस इंजेक्शन का उपयोग कर सकते हैं, जो कि कुरानाइन के नाम से आता है। इसी तरह से इस इंजेक्शन का उपयोग पशुओं में जिस प्रकार से, यदि आपका पशु इनफर्टिलिटी में है, बांझपन में है, पशु हीट में नहीं आ पा रहा है, तो पशु को हीट में लाने में भी ये इंजेक्शन काम करता है, पशुओं का बांझपन दूर करता है। तो उस स्थिति में साथ में आपके पशु की इम्यूनिटी बढ़ाने में, जिन पशुओं की इम्यूनिटी कम है, डाउन है, कमज़ोर है, तो उस स्थिति में पशु की इम्यूनिटी बढ़ाने में भी इस इंजेक्शन का उपयोग किया जाता है, जो कि बहुत ही अच्छा रिजल्ट पशुओं में देता है। तो आप इस इंजेक्शन का उपयोग कई तरह के रोगों के अंदर आप कर सकते हैं। 1 डोज लगने पर आपका पशु इस तरह की स्थिति में ठीक हो जाता है। फिर यदि आपके पशु में यदि कोई दिक्कत है तो उस स्थिति में कई बार वापस रिपीट भी ये किया जाता है। लेकिन ये इंजेक्शन वैसे सभी तरह के पशुओं के लिए सेफ रहता है। यदि आपके पशु में कई तरह की जो क्रोनिक डिजीज यदि आपके पशु में हो चुकी होती हैं, हालांकि ये इंजेक्शन ऐसा है कि थोड़ा बहुत महंगा ज़रूर आता है, लेकिन रिजल्ट आपके पशु में अच्छा देता है। तो आप अच्छी तरह समझ गए होंगे कि कॉपर प्लस जो ग्लाइसिन का जो इंजेक्शन आता है, वह इंजेक्शन पशु में क्या काम करता है, कितनी डोज देनी चाहिए, कब कैसे आपको उपयोग करना है। यदि आपके पशु में इस तरह की दिक्कत हो जाए तो सबसे बेस्ट और बेटर रिजल्ट मिलता है। कमाल और गजब के तगड़े फायदे इस इंजेक्शन के मिलते हैं। हालांकि इस इंजेक्शन का उपयोग फील्ड के अंदर सबसे कम किया जाता है। तो यदि पशु में इस तरह की दिक्कत है, ठीक नहीं हो पा रहा है, तो वहाँ पर आप इस इंजेक्शन का उपयोग करके पशुओं को जल्दी रिकवरी लाई जा सकती है। इसी के साथ साथ अदर डिजीज़ हैं, उसमें भी ये इंजेक्शन काम करता है। कई तरह की जो मेटाबॉलिक डिजीज़ हैं, वहाँ पर भी ये इंजेक्शन बहुत अच्छा काम करता है। तो वीडियो जितना हो सकता है पशुपालक उनके साथ शेयर करें। इसी तरह से आप मेरी वीडियो देखते रहें। थैंक्स, धन्यवाद।